माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, उनको सबको डिस्कस करेंगे हम। पिछली वीडियोस में हम पॉलिटी को डिस्कस किया था। अब हम डेली एक इकोनॉमिक्स की और एक वीडियो हम पॉलिटी की डेली अपलोड करेंगे। हम दोनों सब्जेक्ट को एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? तो हमें ये बताना है कि कंपनियां प्रौद्योगिकी की हेल्प से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं। पहला है ऑप्शन हमारा, उपभोक्ताओं की मांग और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। सही बात है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी यानी ये आईटी की बात चल रही है, आईटी का लाभ उठाया जा रहा है। ऑप्शन सी है हमारा, अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तेज हो गई है। सीधी सी बात है, इकोनॉमिक्स में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं विश्वव्यापी, हमने जो ये 1991 में नियोजन किया था, उदारीकरण, वैश्विकीकरण, ठीक है, यानी एलपीजी जिसको हम पढ़ते हैं, उसका इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो इसमें क्या क्यों कर रही हैं पुनर्रचना? तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। उपभोक्ताओं की मांग भी बराबर बढ़ रही है। कम लागत पर प्रोडक्ट और सर्विसेज में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने के लिए आईटी का लाभ उठाया जा रहा है। अर्थव्यवस्थाओं में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की रेट भी तेज हो गई है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन आया है हमारा RAS RTS 2018 में आया है प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ये आया है UPUDAI में आया है ये, और LDA प्रीवियस ईयर प्री में आया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? हाँ, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उसी का इसमें मीनिंग पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या। पता हमको होता है, लेकिन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन की लैंग्वेज क्या है। जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर एक साथ काम करें, या फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेश से प्रभावित हो, या ऑप्शन डी है हमारा, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की बराबर भागीदारी हो। लेकिन जब कभी हमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो, लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की बात है। जब किसी उद्योग में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं तो उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी भी, हमारे यहाँ कृषि है, कृषि में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों समान विद्यमान है, समान रूप से। इसीलिए हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है। ना समाजवादी है, ना गांधीवादी है, ना पूंजीवादी है, क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सिर्फ यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये, UPPCS प्री में, उत्तराखंड में ये कई बार आया है। क्वेश्चन सेम ही है लेकिन उसके ऑप्शंस वही चेंज हो जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है लघु और वृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, यानी छोटे और बड़े दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो नियोजन की प्रक्रिया जो हुई थी हमारी वो 1991 से स्टार्ट हुई थी, यानी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। वहाँ से हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्विकीकरण की अवधारणा को अपनाया था। तो ये हमारा जो नियोजन अर्थव्यवस्था है किस पे आधारित है? गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, या पूंजीवादी पर, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? तो हमको ये बताना है। तो हमारी जो नियोजित अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? ये PCS मेंस 2013 का क्वेश्चन है।
ये वृहद और कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, यानी बड़े उद्योग और कुटीर उद्योग जो घरों में खोले जाते हैं, छोटा उद्योग जो होता है उसी को कुटीर उद्योग बोलते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, या फिर आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, कॉरपोरेट होता है किस किस का, प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट का, तो वही हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये सेम क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, ऑप्शन की लैंग्वेज चेंज हो रही है, थोड़ा थोड़ा हर जगह चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही से, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसके लिए तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने नहीं बनाए हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। जिनकी लैंग्वेज ज़्यादा लंबी होती है उनको पढ़ने में टाइम लगता है, तो उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, किस तरीके से परिभाषित किया जाए, एक खाद की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत में खाद की कमी है, या फिर हमारा एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो भारत क्या है, भारत में हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जब जनसंख्या ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है श्रम भी ज़्यादा होगा। श्रम का मतलब होता है मेहनत, मजदूरी, लेबर। तो हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है, या हमारा जो भारत है, वो श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब जनसंख्या को समान रूप से रोजगार वितरण नहीं है, ठीक है। तो श्रम आधिक्य वहाँ होता है जहाँ हमारे पास काम करने वाले बहुत ज़्यादा हों, लेकिन हम उनको रोज़गार प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हों, तो हमारे यहाँ श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के पास जॉब नहीं है, हर व्यक्ति के पास काम नहीं है, अगर हो तो फिर बेरोज़गारी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। अल्प विकसित, एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था, एक है अल्प विकसित कहें या विकासशील कहें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। जिनका अभी मतलब जिनका विकास चल रहा है, जो अभी विकसित नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन प्रोग्रेस चल रही है, चीज़ों में नयापन आ रहा है, योजनाएं आ रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो उसी का एक क्वेश्चन है। ये है किस तरीके से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो सकती है भारत की। आय का असमान वितरण, सही बात है, सबकी इनकम का कोई समान वितरण थोड़ी है, असमान वितरण ही है हमारे यहाँ। तो मतलब कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, ठीक है। श्रम आधिक्य का मतलब ये था, हमने पीछे भी पढ़ा था कि हर व्यक्ति के पास जॉब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ काम करने को हर व्यक्ति तैयार है, एक तरीके से, ठीक है। तो उच्च निर्भरता दर, यानी कि हाई डिपेंडेंसी रेट जो होती है, या फिर किसी चीज़ पर डिपेंड रहने, जाहिर सी बात है बेरोज़गारी होती है तो डिपेंडेंसी रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, नेशनल इनकम जो है हमारी धीमी रेट से बढ़ रही है, सही बात है। बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी ठीक है, यानी कि इसका जो हमारे ऑप्शन चारों हैं ये करेक्ट हैं, तो यानी ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो, उसकी कई विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर भी है। प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय वही है जो हमारे एक साल में हमारे लोगों के द्वारा किया गया कार्य, उत्पादन जो होता है वही हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है, हमारी क्षेत्रीय सीमा के अंदर। जनसंख्या का भारी दबाव इसका कारण हो सकता है, गरीबी का अस्तित्व है, कृषि पर निर्भरता है, बेरोजगारी है, तकनीकी कौशल की भी कमी है, लिटरेसी रेट कम है, रूढ़िवादी या परंपरावादी समाज है, यानी अभी भी पीछे वाली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, विकास के लिए योजनाएं बनाना, यानी योजनाओं पे खर्च करना, तो ये हमारे भारत की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का कारण हो सकती हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की किस प्रकार की विशेषताएं हैं, ये हमको बताना है। अभी हमने कुछ बताया था, लास्ट क्वेश्चन वो इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही बिल्कुल। कृषि की प्रधानता, ऑब्वियस सी बात है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। उद्योग की प्रधानता, भाई उद्योग की अगर प्रधानता हो तो बेरोजगारी काहे रहेगी, है ना। तो उद्योग इतने ज़्यादा होंगे तो हमारे यहाँ डिपेंडेंसी रेट कम नहीं हो जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति अपना कमाए अपना खाए, तो ये तो गलत है पूरी तरीके से। न्यून प्रति व्यक्ति आय कम है, इसीलिए राष्ट्रीय आय हमारी कम है। वृद्ध बेरोजगारी करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों ऑप्शंस हमारे जिसमें होंगे वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कृषि की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय कम है यानी कि, और वृहद बेरोजगारी है। उद्योग की अगर प्रधानता होगी तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और बेरोजगारी अगर खत्म हो जाएगी तो ये प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी लोअर पीसीएस में आया है प्री में। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व दो होते हैं। अनार्थिक तत्व वो होते हैं जैसे हमारे रिलीजियस फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, या इंटरनेशनल या साइंटिफिक फैक्टर है, वो अनार्थिक तत्व होते हैं। ठीक है, यानी कि जो देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व है। और आर्थिक तत्व कौन से हो? जैसे श्रम शक्ति, जनसंख्या, पूंजी निर्माण, ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा प्राकृतिक साधन है। ठीक है, तो इसमें अनार्थिक तत्व देखने से ही पता चल जाएगा। शक्ति साधन आर्थिक है, उससे हमें कुछ ना कुछ लाभ होता है। प्राकृतिक संसाधन से हमें लाभ होता है, पूंजी संसाधन से हमें लाभ होता है। आर्थिक तौर पे इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में ये बात हो रही है। तो जो सोशल बिहेवियर है यानी सामाजिक व्यवहार है, ये करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है? अनार्थिक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, विकासशील है, विकसित है, या अल्प विकसित है? तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो है विकासशील, यानी कि अभी हम विकसित नहीं है। विकसित होने का मतलब कि हमारे पास सारे संसाधन हैं, हम किसी पे देश पे डिपेंड नहीं है, किसी चीज़ को हम निर्यात नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपने ही देश में उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। बाकी हम आयात नहीं कर रहे हैं कहीं से कुछ, और हम बाकी और दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं, तो हम विकसित हो जाएंगे। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इंटरनेशनल कंट्रीज़ पर डिपेंड होते हैं, कहीं से हम अमेरिका से, सऊदी से बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं जो हमारे यहाँ उत्पादन नहीं है जिनका। ठीक है, तो यानी विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारी। नेक्स्ट है हमारा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? ये एक ही चैप्टर के क्वेश्चन हैं सारे, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस रिपीट होंगे, और जितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हम उतने ज़्यादा उन चीज़ों को रिवाइज कर पाते हैं। अब जो विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी, उसकी विशेषता क्या थी? प्रति व्यक्ति आय कम थी। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय कम है। पूंजी निर्माण की निम्न दर नहीं, पूंजी निर्माण की निम्न दर तो नहीं होनी चाहिए। पूंजी निर्माण की निम्न, हाँ सही बात है, निम्न ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है, आश्रिता अनुपात, यानी ये वही चीज़ है जो हमने उसमें पढ़ी थी ना अभी, निर्भरता दर, यानी कि जो हमारी निर्भरता दर है वो निम्न नहीं है, उच्च है। जब बेरोजगारी है तो डिपेंडेंसी रेट जो है वो हाई है। फिर है हमारा, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, नहीं, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता यही है, प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर, यानी ऑप्शन 1 और 2 जिसमें होंगे वही करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए है इसका, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? विकासशील श्रेणी में कौन कौन सी मतलब विशेषताएं हैं? वही हैं जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। क्या है? कृषि मुख्य व्यवसाय है, सही बात है, कृषि मुख्य व्यवसाय है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ऑब्वियस सी बात है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ठीक है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, तो ये जो फोर्थ है ये इसकी कोई विशेषता नहीं है अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की। बाकी जो ऊपर तीनों दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित किया जा सकता है किस तरीके से? पिछड़ी और गतिहीन, विकासशील, अर्धविकसित या विकसित। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन? द्वितीय प्रजनन का मतलब है ये हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म का है। सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं, उनका कौन सा एक भाग नहीं है? तेल क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, या शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। तो न्यायिक प्रणाली में सुधार जो है ये इकोनॉमिक सुधारों का पार्ट नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, ये अपने आप में एक अलग पार्ट है जिसके लिए जुडिशरी हमारी बनी हुई है, उसके रिलेटेड अलग विभाग है ये। तो तेल और सार्वजनिक क्षेत्र और शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार, ये सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हित की? व्यक्ति के हित की, राज्य के हित की, या व्यक्ति और राज्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो विकास का भारतीय मॉडल है वो व्यक्ति और राज्य दोनों की मॉडल के हितों की रक्षा करता है। ठीक, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन क्या होता है, वह राज्य करता है,
और निजी क्षेत्र में कोई व्यक्ति करता है। तो यानी व्यक्ति, हाँ, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सहभागिता से काम करते हैं। ठीक है, प्रशासन अगर हमारा क्या करता है, राज्य करता है या सार्वजनिक सेक्टर करता है, तो वहीं निजी क्षेत्र क्या होता है, एक पर्सनल, एक व्यक्ति के हाथ में उसका प्रशासन होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीपीसीएस प्री में हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।